वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, मुल्क की सियासत हर रोज़ नई चाल, नए बयानात और नए फैसले मंजरनामे पर आ रहे हैं, लेकिन हालात किस सिमत जा रहे हैं यहाँ ये जानना मुश्किल होता जा रहा है। अभी गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से अपोजिशन ग्रैंड अलायंस की तैयारियों की खबरें ही टॉक शोज़ का हिस्सा जो है वो बनी हुई थी, लेकिन अब अली अमीन गंडापुर का इंटरव्यू खबरों की जीनत बन रहा है। इंटरव्यू में जहां एक तरफ बैकडोर राब्तों का एतराफ़ नजर आया, वहीं मौलाना फजलुर रहमान से मुतल्लिक गुफ्तगू ने JUIFA को बरहम कर दिया है और बहुत सख्त रद्द अमल भी आ रहा है JUIFA की जानिब से। उनकी जानिब से तो यहाँ तक कहा गया है, कह दिया गया है कि अली अमीन गंडापुर किसी और के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि JUI और PTI के दरमियान बढ़ती खलीज क्या मुस्तकबिल में किसी बड़ी सियासी महाज़ाराई का इशारा जो है वो दे रही है, या ये सब जो है वो वक्ती एक रद्द अमल है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत के गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है। परवेज़ खटक को मुशीर दाखिला बनाना और इख्तियार वली को अहम ओहदा देना सिर्फ हुकूमती इंतज़ामी फ़ैसला है या फिर ये किसी बड़ी सियासी हिकमत अमली की पेश खैमा है? क्या परवेज़ खटक वाकई वो किरदार अदा कर सकेंगे जो खैबर पख्तूनख्वा की बदलती सियासत में अहम साबित हो? इसके साथ साथ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा केस में PTI के मज़ीद 25 रहनुमाओं को दोबारा तलब कर लिया गया है। कानूनी मामलात जो है उनको मज़ीद जो है वो गंभीर उनके लिए होते जा रहे हैं और पार्टी की सियासी क़यादत वकीलों से नाराज़ है और मुश्किलात बढ़ती नज़र आ रही हैं। सवाल यह है कि क्या ये सब PTI के लिए एक नया इम्तिहान बनने वाला है या पार्टी की आदत इस बहरान से निकलने के लिए कोई नई हिकमत अमली बनाएगी? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ नासिर भट्ट साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। शैला राजा साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, और साथ ही साथ राना आतिफ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। अच्छा भट्ट साहब, आपसे शुरू करती हूँ। हम अपने टेलीविज़न टॉक शोज़ में ऑन अ रेगुलर बेसिस हम बात करते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो दोनों तरफ का एक अपना अपना रोल है, क्या हुकूमत हो खा अपोजिशन हो। और PTI पे आए रोज़ तनकीद होती है कि जो इन्होंने एक वो अपना बनाया हुआ है, वतीरा बनाया हुआ है कि जी इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ना है, एहतजाज करना है, उन पर तनकीद होती है। लेकिन यहाँ जो ओनस है वो गवर्नमेंट पे भी आता है कि उन्होंने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है। अब जो ये प्रोडक्शन ऑर्डर्स वाला मसला है, ये इन्वायरमेंट को बहुत इंसेंस कर देता है। एक ऑलरेडी पोलराइज्ड माहौल है, ये क्या वजह है इसकी कि पॉलिटिकल मतलब प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो हैं वो जारी करते हैं स्पीकर और आगे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने प्रोडक्शन ऑर्डर की बात की। आज ओन पब्बी साहब हैं, वो आए हैं, जो हमारे एक सेनेटर हैं, और दूसरे जो हैं अपना एजाज चौधरी साहब, उनके लिए हम देखें, हम तो कहते हैं कि ईवान है, इसका तकद्दुस होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये माहौल होना चाहिए। लेकिन काश ये पहले भी जब PTI का दौर था, आपने माहौल देखा, उस वक्त अगर उनके अंदर ये चीज़ जागती। हमने तो चलो इस चीज़ पे एक उनका साथ भी दे रहे हैं, जो चेयरमैन साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एजाज चौधरी को भी आना चाहिए, उनको भी आना चाहिए। लेकिन माहौल दो तरफ से बनता है। आप देखें ना, इनका रवैया PTI का देखें, पिछला माहौल देख लें क्या था जब हुकूमत थी इनकी और अपोजिशन में हम बैठे थे। उस वक्त वो क्या रवैया उनका होता था, बुरा भला कहते थे। अब हमने अगर मैं कहता हूँ जी कि पार्लियामान का तगज़्ज़ुज़ है ना, वो हमारी जिम्मेदारी है, हम सब पार्लियामान की, हम उस पर बिल्कुल होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि चेयरमैन साहब ने बड़ा अच्छा एक उन्होंने पहले कोई 1.5-2 महीने तक वो नहीं आए कि जो मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर एहतजाज, आज वो आए, उन्होंने बात भी की और वहाँ वो उन्होंने लिखवाया भी, बात दोबारा बात की कि मैं ये कमेटी में भेज रहा हूँ, करेंगे, ये अच्छी बात है। मुझे लगता है कि अगली दफ़ा वो आ जाए। लेकिन ये रवैया याद रखना चाहिए। देखिए, हुकूमत का भी हमारी है, कभी पीपल्स पार्टी की है, कभी उनकी है। आ क्यों नहीं रहे वो एजाज चौधरी साहब के लिए? क्या इम्पेडिमेंट क्या है? मैं कहता हूँ कि वो उनके ऊपर जो मुकदमात हैं 9 मई का दूसरा, उनको आना चाहिए, भेज देना चाहिए। अब क्या हालात हैं बताएंगे वो। तो मेरी तो ख्वाहिश है कि पार्लियामेंट के हर मेंबर की उतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, चाहे वो अपोजिशन में है, चाहे वो हुकूमत में है। लेकिन इसके लिए हमारे अपने रवैये ठीक होने चाहिए। पार्लियामेंट को हमने खुद इज़्ज़त देनी है और ये होना चाहिए। ये एक अच्छा
कदम है जो चेयरमैन साहब ने एक स्टैंड लिया है। तो आप देखेंगे आज का माहौल ही बड़ा अच्छा था वहाँ, थोड़ी देर के लिए बड़ी तारीफ की अपोजिशन ने भी जी, जी, और पप्पी साहब ने हुकूमत बड़ी ने भी तारीफ की। बड़ी हाँ तारीफ जी, की, बिल्कुल उन्होंने ठीक है। सब की। तो अगर इस तरह का माहौल चले तो मेरा ख्याल है अगले आप सेशन में देखेंगे वो आ चलें, लेट्स होप कि एजाज चौधरी साहब, बिकॉज 13 जनवरी से जो है उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए हैं। शहनाज साहब, क्या वजह है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जब वो अपोजिशन में जाती हैं तो उनका रवैया जो है वो मुख्तलिफ होता है? वो कहती हैं हमारे लिए मरात हो, हमारे लिए जो है, जो मरात तो नहीं मैं कहूँगी, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जो लीनियंसी जो दी गई है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। बट जैसे ही हम हुकूमत में आते हैं तो हम वो चीज़ें भूल जाते हैं, या हम जैसे भी भट्ट साहब बात कर रहे हैं, हमें माजी जो है ना वो नहीं भूलता, हम एक विशेष साइकिल में घूमते रहते हैं। पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है और क्या कहा जा सकता है। लेकिन देखें, स्पीकर जो है ना उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक तो उसने मेंबर असेंबली का हलफ लिया होता है और सेकंड उसने एक और हल्फ लिया हुआ होता है, तो वो बड़ी उसको बहुत न्यूट्रल होके बड़े अच्छी तरीके से फ़ैसले करने होते हैं, रूलिंग्स देनी होती हैं। और अगर हम देखें तो यूसुफ रज़ा गिलानी सिर्फ एक सियासतदान नहीं, एक सियासी किरदार भी हैं। बिल्कुल है। और बड़ी तनकीद उन पे होती थी जिस वक्त आपके अपने लोग कहते थे जब 2008 से 13 वाला था कि ऑपोजिशन के ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर लगते हैं, इनको ज़्यादा बात इसके करने का साथ जो है साथ उन्होंने हर मेंबर को आगाज़ किया कि जो भी मेंबर है उसके हलके के अवाम का कोई कसूर नहीं है, तो डेवलपमेंट बजट बिल्कुल और ठीक। उसको भी किया। और फिर जो उनको 5 साल के लिए नाअहल किया गया था, तो ख़ुद अपोजिशन में उस वक्त फवाद चौधरी थे, उन्होंने कहा था कि सेक्शन 5A के मुताबिक नाअहली बनती नहीं है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल उसको भी सहा। फिर इसके अलावा जब उनको कहा गया कि आपने नौकरियां दी हैं, तो उन्होंने कहा मैं आऊँगा, मैं दोबारा दूँगा। और इस वक्त भी जो उन्होंने किरदार अदा किया है ये बिल्कुल बहुत अच्छा किरदार है। फिर मैं मुल्तान गई थी बाई इलेक्शन में, अली हैदर गिलानी का था, तो उसमें मैंने देखा कि वहाँ की बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं उन्हें मोहसिन मुल्तान कहती हैं कि इन्होंने पूरा मुल्तान बनाया है और इस तरह से उन्होंने वहाँ पे जो है डेवलपमेंट की है। तो जो उनका ये था कि उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर किए, हालांकि मैं इस बात को, आपकी बात को दोहराऊंगी कि पीटीआई को बिल्कुल याद नहीं था, बल्कि इमरान साहब कहते थे प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और नहीं होता था। लेकिन हमने इस रिवायत को कि हुकूमत में आए तो ये भूल जाएं, इसको नहीं रखा, हम कर रहे हैं। तो मुझे यकीन है कि तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के जो जो इख्तियारात हैं उसमें वो याद रखेंगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं किसके क्या हैं और उनको देना चाहिए, इम्प्लीमेंट करेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा राना साहब, आपकी तरफ आती हूँ। जो इस वक्त सब कुछ हो रहा है, चाहे वो प्रोडक्शन ऑर्डर्स का मसला हो या जिस तरह जो अभी JITs बन रही हैं, क्या आपको ये नहीं लगता कि ये शायद आपकी तरफ भी, आपको भी एक मैसेजिंग है? आपको जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है या हमारे जो मुख्तदर हल्के हैं वहाँ से भी एक जो मैसेजिंग है वो आ रही है कि आपको शायद अपनी स्ट्रैटेजी को जो है वो रिविज़िट करना चाहिए। बिकॉज माजरत के साथ इस वक्त आपकी भी ड्यूल पॉलिसी जो है वो नज़र आती है। एक तरफ आप लोग एतराफ़ कर रहे हैं कि हमारे बैक टूर जो हैं वो चल रहे हैं, खा वो जुनैद अकबर साहब हों या फिर आपके चीफ मिनिस्टर हों, और दूसरी तरफ आपका जो सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है वो उसी तरह जो है वो जारी सारी है। क्या आपको नहीं लगता कि शायद आपको भी एक मैसेजिंग है कि यू नीड टू रीविजिट योर स्ट्रैटेजी बिकॉज इट्स क्लियरली नॉट वर्किंग? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये जो थोड़ा से एक प्रोग्राम अच्छी स्पिरिट में शुरू हुआ है उसको ऐसे ही जारी रखना चाहिए। पहले तो ये इन्होंने बात की हमारे दौर में, इन्होंने यूसुफ गिलानी की डिस्क्वालिफिकेशन की बात की, तो सबसे ज़्यादा जो खुशी मनाई थी वो मुस्लिम लीग नून ने मनाई थी और सबसे ज़्यादा इन्होंने ही कहा था कि यूसुफ गिलानी अपनी सीट से उतरता क्यों नहीं है। तो पहले तो मैं इनको ये करेक्ट कर दूं, शैला रज़ा ने कहा कि ऑपोजिशन ने कोई इस पे कोई वो किया था। उस दौर में जो पार्लियामेंट्री ऑपोजिशन थी वो नून लीग की थी और नून लीग की सबसे ज़्यादा परसू कर रही थी यूसुफ गिलानी की डिस्क्वालिफिकेशन को। दूसरा इन्होंने कहा जी प्रोडक्शन ऑर्डर हम लोगों ने इशू नहीं किए, ये भी फैक्चुअली इनकरेक्ट है। साद रफ़ी के प्रोडक्शन ऑर्डर हमारे दौर में इशू हुए, शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर हमारे दौर में इशू हुए, और बाकी लोगों के आसिफ अली जरदारी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर हमारे दौर में इशू हुए। तो इक्का दुक्का की हो गए होंगे, लेकिन जनरली हमारे दौर में भी प्रोडक्शन ऑर्डर इशू होते रहे। बट राना साहब, आई एम सॉरी टू इंटरजेक्ट,
बिल्कुल हुए, ये नहीं कोई कह रहा कि नहीं हुए, लेकिन बहुत मुश्किल से हुए। और शायद आपको याद होगा खान साहब जो हैं वो ऑन ये रिकॉर्ड मुश्किल है, उन्होंने आसानी कहा से था क्या कि होती है? प्रोडक्शन ऑर्डर्स होने ही नहीं चाहिए। होते हैं। आई एग्री विद यू। देखिए बात यह है कि और अब लेकिन अब आप देख रहे हैं कि प्रोडक्शन ऑर्डर जो हैं एजाज चौधरी साहब के दूसरी दफा इशू में उनको अभी तक सेनेट में उनको नहीं लेके आया गया, वो भी आपके सामने है। तो अब लेकिन कतई नजर इस बहस के, लेकिन इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, ख्वाह वो सेनेट के मेंबर हों, ख्वाह वो कौमी असम्बली के हों या सूबाई असम्बली के हों, उनको उनके जो राइट टू रिप्रेजेंट इन द असेंबली उसे महरूम नहीं रखा जाना चाहिए। इसे मैं बिल्कुल कुली तौर पे एग्री करता हूँ इस बात से मैं। नहीं, लेकिन अब कमिंग बैक टू माय ओरिजिनल क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि ये एक मैसेजिंग भी है कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी शायद जो है उसको रिविजिट करना चाहिए? बिकॉज एक तरफ आप जो है बैकडोर आपके चल रहे हैं, आप इसका ओपन एतराफ़ कर रहे हैं, जुनेद साहब भी कह रहे हैं, गंडापुर साहब भी कह रहे हैं, पर दूसरी तरफ जो सोशल मीडिया पे जो एक कैंपेन चल रही है, मलाइनिंग कैंपेन है इदारों के खिलाफ, वो अपनी जगह है। सो बोथ कांट गो टुगेदर। देखें इमरान खान साहब पहले दिन से इस बात की कह चुके हैं और बारहा हमने इस बात के लिए बात की है कि हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो जमात है, पॉलिटिकल जमात है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और इमरान खान साहब बारहा कह चुके हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे और इदारों के दरमियान जितनी खलीज है वो अच्छी नहीं है, उसको हमें पुर करना चाहिए। और तो हम तो पॉजिटिव स्पिरिट के अंदर, और हमें तो बार बार इस बात के ताने भी सुनने पड़े कि जो है कि देखें जी ये तो अब पहले कहते थे मुज़ाकरात नहीं करने, अब ये मुज़ाकरात के लिए ये कर रहे हैं। हालांकि हमने उसके कतई नज़र उसके कि ये हमें इन्होंने कहा कि इन्होंने ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि जो हमारी मुज़ाकरात की कोशिश है ये साइन ऑफ वीकनेस है। अब ये भी तो देखें ना कि हम कितने अरसे से इस चीज़ के लिए हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसमें स्टेबिलिटी आए, उसमें चीज़ें आगे बढ़ें। लेकिन ये जब हम ये करते हैं तो अपने हुकूमत का ये जो हुकूमत है, जिस तरह भी ये हुकूमत बनी है फॉर्म 47 से, उसका रवैया ये होता है कि वो ऑपोजिशन की पीटीआई की इस चीज़ को बजाय इसके कि वो आगे बढ़े, तो वो उस चीज़ को एक उसका उस पे तानाजनी शुरू कर देते हैं। हम आज भी समझते हैं, हमारी जमात आज भी समझती है, हमारे चेयरमैन इमरान खान आज भी समझते हैं कि पाकिस्तान को आगे लेके जाने का वाहिद रास्ता वो सियासी इस्तेकाम के जरिए आएगा, और सियासी इस्तेकाम उसी सूरत रान में साहब, विद आएगा। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप ये कह रहे हैं कि जी फौज के साथ खलीज बढ़ गई है, वो नहीं होना चाहिए, और आप हुकूमत को ब्लेम कर रहे हैं कि जी हुकूमत जो है वो आपको तानाजनी करती है। बट आपका अगेन मैं वही बात करूंगी, कॉलो फेल में तजाद है। एक तरफ आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, फौज की बात कर रही हूँ, और ओपनली आप बात कर रहे हैं कि जी हमारे उनके साथ राब्ते हैं। देन अगेन सोशल मीडिया आपका जो है वो मलाइनिंग कैंपेन से बाज आ ही नहीं रहा। मतलब जो भी, चाहे वो यारिया से तशबीह देनी हो या कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे जो है वो खून की नहरें दिखानी हो, वट एवर वो, आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल बिकॉज एवरीवन नोज कि क्या किस तरफ जो है वो इशारा हो रहा है। सो हैविंग सेड दैट, वहाँ से जब तक चीज़ें नहीं बदलेंगी, आप ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि यू वांट टू एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट्स? आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए हम इसी तनाजुर में हम ये बात कर रहे हैं कि इसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि बातचीत को तमाम मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करके चीज़ों को नॉर्मलाइज़ किया जाए। मैं उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, और हमारी सारी लीडरशिप जो पीटीआई की लीडरशिप है, जो पार्लियामान के अंदर मौजूद है, जो और वो सारे बारहा हम इसके बारे में बैरिस्टर गौहर से लेके उमर यूब साहब से लेके तमाम अलीमीन गंडापुर साहब भी, हम तमाम ये लोग चाहते हैं कि बातचीत को एक अच्छे तरीके से रिजॉल्व किया जाए, और जहाँ पे हमारी जो कुछ इश्यूज हैं, जहाँ पे हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उसको हल किया जाए। चले, वो तो एक अपनी जगह चीज़, लेकिन क्या भट्ट साहब आप ये एग्री करेंगे कि ये जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें अब ऑब्वियसली हम डिटेल में नहीं जा सकते कि किधर से कैसे चलती हैं क्या है, लेकिन वुड यू एग्री कि ये शायद एक मैसेजिंग भी है कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी? जहाँ तक ये प्रोडक्शन ऑर्डर्स का मसला हो, कल 15 लोगों को बुलाया, आज 25 को बुला लिया, मतलब चीज़ें पीटीआई के लिए जो है वो घेरा मजीद तंग होता नज़र आ रहा है। तो क्या पीटीआई को रिविजिट करने की भी एक मैसेजिंग है, टैसिट मैसेजिंग है? देखें, राना आतिफ साहब की बातें बड़ी अच्छी हैं, अगर ये इस पे अमल हो जाए ठीक है। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत तो उनको 1 साल से कह रही है आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें, बात करें। मुझे ये बात नहीं समझ आती कि
मुज़ाकरात अगर करेंगे, बातचीत होगी तो उसमें से ही हल निकलेंगे। ये कहते हैं हमने बात वहाँ करनी है, वहाँ बात आपसे नहीं हो रही और आप वहाँ कहते हैं जी नहीं मैं हमने वहाँ बात करनी है। बात आपने अपोजिशन से ही हुकूमत से ही करनी है। कभी हम अपोजिशन में थे, ये हुकूमत में थे, ये वो दौर आप मुझे फिर बात करनी पड़ जाएगी कि इमरान साहब ने कभी अपोजिशन से बात करना गवारा ही नहीं किया। आप चीज़ें निकाल रहे, वो कह रहे थे मेरा इनका काम ही नहीं है, मैं मानता ही नहीं इनको। तो हम हुकूमत तो इनको मानती है कि आए बैठे बात करें। इन्होंने 1 साल ज़ाया कर दिया। फिर जब ये हम बैठे, मौलाना साहब भी साथ थे, सब बैठे, हम जब बात हुई, मुज़ाकरात हो रहे हैं, एक सेशन हुआ, दूसरा। आप मुझे बताएं कि वो इमरान साहब के अपना वो जो है उनके चेयरमैन अभी PTI के गौहर साहब, उन्होंने कहा जी मैं अभी मिल गया हूँ इमरान खान साहब से, बंद मुज़ाकरात। ऐसे कौन करता है? इस तरह थोड़ी मुज़ाकरात होते हैं। मैं कहता हूँ जो आप मुज़ाकरात नहीं भी करना चाहते थे, हुकूमत ने कहा कि हम 28 जनवरी तक आपका वेट करेंगे, हम बैठे रहे, ये नहीं आप भी ये आए तो बात करें, लेकिन ये बात नहीं करते। मेरा ख्याल है इमरान खान को अब अपना रवैया चेंज करना पड़ेगा, वो रियलाइज़ कर गए हैं। मौलाना साहब का मैसेज, अभी गंडापुर ने जो बातें की, आप मुझे बताएं जो अपोजिशन को इकट्ठा नहीं कर सके वो क्या करेंगे, लेकिन हल एक ही है कि आप बैठें टेबल पे बात करें। 10 आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं कहता हूँ उसमें एक ठीक होगा, तो वो कैसे होगा जब आप बैठेंगे। अगर ये रवैया रख लें और इसके बगैर गुजारा नहीं, इन्होंने सारे अरबे इस्तेमाल कर लिए। मुझे कहना पड़ जाएगा कि जी गंडापुर साहब वहाँ से उठते हैं KPK से, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जेल तोड़ जाएंगे, ले आएंगे। गैर जमहूरी तरीका है ना, जमहूरी तरीका अख्तियार करें जिसके लिए कौम भी आपको देख रही है। अभी वक्त है कि हुकूमत कहती है कि आप हमसे बात करें, स्टेबिलिटी तभी आएगी ना। ये कहते हैं जी हम स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, आप अपोजिशन में हैं, हुकूमत आपसे बात करना चाहती है, आप बात करें, आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इलेक्शन कमीशन है, ये कहते हैं जी उसने हमारे साथ ये कि आप टाइम ख़त्म है, नया इलेक्शन कमीशन आएगा, तो किससे बात करेंगे? हुकूमत से। सियासी जमात की हुकूमत है, आप एस्टैब्लिशमेंट ऑलरेडी कह रही है कि हम तो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, आपने जो भी बात करनी है आप इलेक्टेड गवर्नमेंट से बात करें। जहां दरवाजा खटखटाया जा रहा है तो ऑलरेडी जवाब वहां से मौसूल नहीं हो रहा है। ये तो इनको अब इनको रियलाइज हो जाना चाहिए। ये कभी किसी और जगह देखते हैं फिर बातें तल्ख हो जाती है। हम चाहते हैं कि अगर मुल्क की आवाम का आपको फ़िक्र है, पाकिस्तान का फ़िक्र है, और आप समझते हैं जिस तरह की दहशत गर्दी है, क्या इनको असम्बली में अपना किरदार अदा नहीं करना चाहिए? बाहर आप कहीं देखेंगे तो कुछ नहीं होगा। एंड ऑफ द डे आप टाइम वेस्ट करें, कुछ करें, बात आपको हुकूमत से करनी पड़ेगी। असम्बली में बैठ के टेबल टॉक होगा तो उसी में चीज़ें रिजॉल्व होंगी। कौन इशू रिजॉल्व करेगा? तो मेरा ख्याल है आतिफ साहब की बात, अगर मैं कहूँ ये ठीक कह रहे हैं कि हम बात करना चाहते हैं, हम भी बात करना चाहते हैं, तो फिर रुकावट किधर है? ये भी बात करना चाहते हैं, वो भी बात करना चाहते हैं, लेकिन रुकावट जो है वो नज़र आ रही है, वो समझ नहीं आ रही। वो हर कुछ देर बाद मुज़ाकरात भी जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाते हैं, फिर बयानात का सिलसिला भी जो है वो चलता जाता है। क्या आप समझती हैं बिकॉज पीपल्स पार्टी हमेशा से डायलॉग में बिलीव करती है और पीपल्स पार्टी चाहती है अभी भी इस वक्त भी कि डायलॉग से चीज़ें जो हैं रिजॉल्व हों। अच्छा, पहले तो इनको मैं कहूँ कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जो सज़ा हुई थी, मैंने उसमें कहा कि उसमें भी जो अपोजिशन बहुत सारी पार्टीज होती हैं, उसमें उस वक्त फवाद चौधरी ने, बैरिस्टर भी हैं, उन्होंने कहा था कि यूसुफ रज़ा गिलानी को गलत सज़ा हुई। लेकिन नून लीग के नवाज शरीफ साहब उस वक्त खासे हाइपर थे और वो कह रहे थे इस्तीफ़ा दो, नीचे उतरो, अपने आप को साफ़ करो, फिर आओ। तो उस वक्त तमाम लोगों ने कहा, फिर आप देखें कि फिर उनके साथ भी यही हुआ कि पैनामा में गए थे और अकामा पे उनको सज़ा हो गई। नहीं, हमारे यहाँ कोई मिठाई नहीं बटी थी। हमसे सिर्फ एक दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक डेलीगेशन प्रोसीडिंग को देखने गया था और वो सबको मालूम था कि नून लीग के PTI के पास भी कुछ नहीं है। उनके पेपर्स को कोर्ट ने कह दिया था कि इस पे तो पकौड़े बेचे जा सकते हैं और फिर उनसे कहा था आप कहाँ फिर रहे, इधर आइए। हमने दिखाए हैं टीवी स्क्रीन से, इसमें पीपल्स पार्टी किसी इंडिविजुअल ने अगर बांट दी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें पहले दिन से एहसास था कि ये फैसला गलत हुआ है और फिर वक्त ने साबित किया। तो सियासतदानों को इसी से सीखना है। और अब मैंने देखा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के सीनियर लोग बैठ के कहते हैं कि ये बड़ा गलत था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ इस तरह से लड़ी जैसे हम लड़ते थे। और आज जो पार्लियामेंट को ताला
تالا نہیں لگا ہے، اسپلٹ مینڈیٹ ہے ہونے کے باوجود، وہ اسی لیے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے سی او ڈی کے بعد بھی حرکتیں ہوتی رہیں، جو میں نے کہا یوسف رضا گیلانی کا اور سب، لیکن آہستہ آہستہ سب لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ نظریات کو لے کر ہی چلنا پڑتا ہے۔ اب رہی بات پی ٹی آئی کسی سے، پہلے تو وہ ہر ایک سے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے رہے، اور مولانا آج جو کہ ان کے نظر میں معتبر ہو رہے ہیں، ان کا نام تو کہتے تھے مجھے باجوہ نے منع کیا لیکن میں کیا کروں، میں یہ نام لے رہا ہوں، تو اب وہ ان کے پاس جا رہے ہیں بالکل اسی طرح جیسے شیخ رشید کو کہتے رہے، ایم کیو ایم کو کہتے رہے۔ تو یہ ایک سیاست میں اور زندگی کے ہر کام میں زبان جو ہے اس میں ہڈی نہیں ہوتی، اس کا استعمال ذرا سکون سے کرنا چاہیے۔ تو آپ کو رواداری رکھنی پڑتی ہے، آپ کے نظریات بالکل الگ ہوتے ہیں ایک سیاسی جماعت ہونے کی حیثیت سے، لیکن آپ کو کیونکہ سیاست کا مقصد ہی لوگوں کو اکٹھا کر کے مسائل کا حل کرنا ہے، تو آپ اپنے مخالف کو بھی جو ہے نا نرم آواز اور نرم الفاظ کے ساتھ جب لے کے چلیں گے۔ ابھی انہی کی فرمائش پہ جو ہے ڈائیلاگ ہو رہا تھا، اور ڈیورنگ ڈائیلاگ میں نے عرفان صدیقی صاحب کا پورا بہت سنجیدگی سے بیہیویئر آبزرو کیا، وہ بہت سنجیدگی سے بات کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ حکومت کی سائٹ سے لوگ بات نہیں کر رہے تھے، لیکن سبوٹیج کیا گیا۔ اب وہی سیاسی جماعتیں اپوزیشن کی جنہیں برا کہتے تھے ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں، اور حکومت کی سائڈ جو ہیں وہ بری ہیں۔ تو میں یہ کہوں گی کہ آپ کو جو حکومت سے بات کرنی ہے وہ حکومت کے ساتھ کریں، جو ادھر بات کرنی ہے ادھر کریں، باقی جن کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو کہہ چکے ہیں کہ ہمیں خط ملے گا تو دے دیں گے، لیکن ایک بات بہت قابل افسوس ہے اور بڑی شرمناک ہے کہ جس طرح سے سوشل میڈیا پر کیمپین چل رہی ہے، یہ خواتین کی عزت کا تو کبھی احترام نہیں پاس کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے، کیونکہ لیڈر جب کوئی بات کرتا ہے تو ورکر اس سے آگے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو مریم صاحبہ کے لیے، جو ہمارے فوج کے سربراہ کے لیے جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، اس میں میں کہتی ہوں کہ شرم آنی چاہیے۔ شرم بھی بہت چھوٹا لفظ ہے، ڈوب مرنا چاہیے۔ اچھا رانا صاحب آپ کی طرف آتی ہوں، ابھی بات ہو رہی تھی علی مین گنڈا پور صاحب کی، ایک طرف آپ یہ گرینڈ اپوزیشن الائنس جو ہے وہ بنانا چاہ رہے ہیں، اور دوسری طرف کل سے اس وقت جو ٹیلی ویژن کی ہیڈ لائنز بنے ہوئے ہیں وہ علی امین گنڈا پور صاحب بنے ہوئے ہیں، اینڈ معذرت سے فور یو ایٹ لیسٹ اس کا بڑا ایک منفی جو ہے وہ اس کا ایک ایسپیکٹ ہے، بیکاز جس قسم کی باتیں وہ مولانا لیے کہہ رہے ہیں اور جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، الائنس جو بنانا چاہ رہے ہیں، اور سارا انحصار مولانا صاحب پہ ہے، تو یہ دونوں چیزیں آبویسلی ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ کرتی ہیں۔ اس سے بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ شاید دا لائکس آف علی امین گنڈا پور صاحب یا گوہر صاحب جو ہیں وہ لوگ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے باہر نکلیں، بیکاز ان کا سائز جو ہے وہ قد کاٹ ان کا کم ہو جائے گا۔ That's the reason they want to sabotage this۔ نہیں، آپ کی اس بات سے تو میں بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں، اس لاجک سے بھی، کہ علی مین گنڈا پور صاحب اور بیرسٹر گوہر کیوں چاہیں گے کہ عمران خان صاحب باہر نہ آئے؟ یہ تو ایک بڑی بالکل ہی ایک illogical سی چھن بات جائے ہے۔ گی، ان کی جو اس وقت امپورٹنس ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اچھا نہیں، سوری، یہ بڑی illogical بات ہے، فرینکلی اسپیکنگ، اس میں کوئی وزن نہیں ہے۔ Perhaps in your eyes میں بھی، لیکن اس کی ایک ادروائز یہ سیبوٹاج کرنے کی، مولانا کو چنگاری پھینکنے کی کیا ریزن بنتی ہے؟ نہیں، اب میرا پورا جواب سن لیں، میں آپ کو پورا بھی جواب دوں گا۔ دیکھیں، بیرسٹر گوہر صاحب اور علی مین گنڈا پور صاحب اور مولانا فضل الرحمان ایک ہی علاقے سے ہیں پولیٹیکلی، ان کی کانسٹیٹوئنسی ایک ہے، تو آبویسلی اس میں ماضی میں ایک تلخیاں رہی ہیں، اور وہ تلخیاں آپ کو وقتاً فوقتاً نظر آتی ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اور جے یو آئی ایف نے کافی جو فاصلے ہیں وہ کافی کم ہوئے ہیں، اور ہم صرف ایک ہی چیز پہ، کیونکہ ہمارا ایک نقطے پہ اتفاق ہے، مولانا فضل الرحمان وہی باتیں کر رہے ہیں جو باتیں عمران خان صاحب کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کر رہی ہے، وہ ایک ہی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی حاکمیت ہونی چاہیے، پارلیمان کی سپرمیسی ہونی چاہیے، الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے، فارم 45 پہ جو لوگ جیتے ہیں وہی لوگ ایوانوں میں بیٹھنے چاہیے۔ ہمارا ان نکات پہ ہمارا ایگریمنٹ ہے، اور مولانا فضل الرحمان بھی بارہا پارلیمان کے اندر یہ باتیں کر چکے ہیں۔ تو جو تھوڑی بہت ایشوز ہوتے ہیں یہ ریزالو ہو جائیں گے، اس لیے اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اور میں نے بتایا کہ کیونکہ ہماری ایک پولیٹیکل ہماری رائیولری رہی ہے، کافی زیادہ رہی ہے کے پی کے اندر، اس وجہ سے تھوڑی بہت وہ ٹینشن تو ہے، لیکن I'm sure وہ ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ مولانا فضل الرحمان کو ہمارے ساتھ چلیں گے، اور انشاءاللہ اپوزیشن کا ایک الائنس بنے گا انشاءاللہ تعالی۔
अच्छा मेरा ख्याल है ये अंग्रेजी में कहते हैं होपिंग अगेंस्ट होप। तो चले ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं, मैं आपके इससे ये तो नहीं मैं कुछ कह सकती, बट सिर्फ लॉजिकली अगर बात करूं, कामरान मुर्तज़ा साहब, मैं उनको सुन रही थी तो उन्होंने भी ये कहा कि ये तो जान के ये बातें की जा रही हैं ताकि वो लोग जो इस वक्त पीटीआई के साथ चलना चाह रहे हैं, मौलाना साहब का ऑब्वियसली वो बात कर रहे हैं, वो लोग पीछे हट जाएं, वो लोग साथ ना चलें। ये कहना कि उनकी आपस में एक सियासी जो है वो एक चपकलिश है, एक ही हल्के से लड़ते हैं। माजरत के साथ ही तो इमरान खान साहब ने खुद अली अमीन गंडापुर साहब के लिए पैगाम भेजा कि अली अमीन से कहो कि डीआई खान से निकल आए। फिर मौलाना को इस वक्त ये ताना देना कि हक का कलमा पढ़ लें और जमहूरियत के साथ चलें, 26वीं तरमीम में उन्होंने जो है वो गैर आइनी एक काम किया है, तो इस टाइम पे ये चीज़ें इंसेंस ही करेगा। मौलाना कैसे चलेंगे आपके साथ? नहीं देखिए, मेरी बात सुने, पीटीआई के अंदर जो आखिरी जो बात है वो इमरान खान साहब की होती है, पूरी पार्टी उनकी बात को फॉलो करती है। मैंने बार देखें, आप जो साइड अली स्टेटमेंट्स अमीन होती क्यों हैं, नहीं फॉलो कर रहे, क्या वजह लगती है आपको? ये देखिए, मैंने देखें वो उन्होंने अपनी, मैंने आपको उसका जवाब दिया कि एक नॉर्मल एक हमारी राइवलरी रही है, कई दफा उसका इंसान इजहार कर देता है, तो इसमें कोई वो तो नहीं है कि इंसान कोई बात ही नहीं कर सकता। चेयरमैन के लेकिन जो अहकामात फाइनल के से बाद है, बावजूद भी नहीं बात, चेयरमैन के अहकामात के बावजूद भी देखिए जी। आप मटेरियल बात की तरफ जाएं मारिया। देखिए, मैं आपको जो बात कह रहा हूँ कि ये जो बात, ये साइड कमेंट्स होते हैं, इनको आप मेन चीज ना समझें, ये साइड कमेंट्स हैं। जब अल्टीमेटली जब पार्टी हम फैसला करेगी तो चेयरमैन इमरान खान जो फैसला करेंगे पार्टी उसी तरफ जाएगी। अली मीन समेत, अली मीन भी इमरान खान साहब के। मैं इस पे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि जिन पे इन्हिसार किया जा रहा है उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि हमारा चलना जो है वो मुश्किल लगता है, ये जान के सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो उनकी तरफ से आ रहे हैं, मेरे कमेंट्स नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, मैंने आपको इसका जवाब दिया कि कोई बात नहीं है, ये चीजें भी सेटल डाउन हो जाएंगी इंशाल्लाह। एक मौलाना फजल रहमान हमारे साथ ग्रैंड ऑपोजिशन के साथ ही चलेंगे इंशाल्लाह ताला। बट ऑब्वियसली आपको उसके लिए वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, नासिर साहब कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं? ये इनकी हालत देख के मुझे इन पे तरस आ रहा है कि ये वो जब इमरान साहब इतने बड़े जी करें, बात क्या कह रहे हैं? मैंने कहा नासिर साहब, हमें आप पे तरस आ रहा है, आप फिक्र ना करें, हमारी आप फिक्र ना करें। नहीं, हमें आपकी फिक्र नहीं है। मैं कहता हूँ वो कारकुन जिन में खड़े होके इमरान खान जो अल्फाज इस्तेमाल करते थे, उनमें जाके वो क्या कहेंगे? बात ये है कि आप अब सिर्फ आप ये सोच लें कि मौलाना साहब कहते हैं कि मेरा मैंडेट चोरी हो गया है पेशावर के पीछे में, ठीक है, वो कहते हैं मेरे साथ पहले मेरा मैंडेट वापस करें, मेरे कुछ आपको उन्होंने कुछ मेरे ख्याल में मुतालबात दिए हुए हैं जो आप आज तक जवाब नहीं दे सके। 10 से 15% का जो है केपी में ऑडिट करवाएं। जी जी, मैं सिर्फ क्विकली रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। नासिर साहब को कंप्लीट करने दे, फिर आपकी तरफ आती हूँ जी। अब आपको ये देखे ना, इसको कहते हैं रब ताला जब इंसान को सबक देता है, अब आपको ले दे के मौलाना साहब के पीछे आप नमाजें भी पढ़ रहे हैं। मौलाना साहब जो कहते हैं, अब मुझे बताएं लीड तो करेंगे मौलाना साहब, इमरान खान को पीछे खड़ा करेंगे, ये ठीक होगा? अब मान लें वक्त है, जमहूरी तरीका इमरान खान को मौलाना साहब नहीं सिखाना है। मौलाना साहब अगर इमरान साहब खत लिखेंगे ना अमेरिका को, तो मौलाना साहब साथ नहीं देंगे, वो कहेंगे जमहूरी तरीका इख्तियार करो। आप कहते हैं हमने वहाँ बात करनी, वो कहेंगे अपोजिशन में बैठ के बात करो। तो ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे, तो इसके बाद क्योंकि आपके पास ये आखिरी कार्ड था, पहले एक वो कार्ड था कि जो अमेरिका का सदर आएगा ट्रंप हमें बचाएगा, उसने तो कह दिया कि भाई मेरा कोई वास्ता नहीं। कल एक क्वेश्चन भी हुआ मेरा ख्याल है, उसमें उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया, उसमें रिस्पॉन्ड नहीं किया, रिस्पॉन्ड नहीं किया ना, लेकिन किया, उसने उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें जब उसने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया बट ट्रंप का। ये ना हमें ट्रंप साहब के हवाले से हमें बड़ा जो है ना मोहतात रवैया जो है रखना चाहिए। नहीं, मैं सही बात करता हूँ, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि आप लोग बैठे थे कि जब ट्रंप साहब आएंगे जीतेंगे तो जेल तोड़ेंगे, सबसे पहले इनको यहीं से निकलना है। मैं इससे कहता हूँ कि आप रियलिटी में आए, रियलिटी में आए। पाकिस्तान में अगर आपने जमहूरी तरीके से बाहर भी निकलना है तो वो हर एक को कबूल होगा। अब आपके पास असेंबली है, फ्लोर है, आपकी जमात है, उसमें आए। अच्छा, अगर आप इजाजत दें, वो कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, मैं फिर आपकी तरफ। जी आतिफ साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं फिर शैला साहिबा की तरफ आती हूँ। जी नहीं, मैं भट्ट साहब को सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि जो बातें आप पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के बारे में आपके शहबाज शरीफ साहब कर चुके हैं, नवाज शरीफ साहब कर चुके हैं, और जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जरदारी साहब आपकी लीडरशिप के बारे में बातें कर चुकी हैं, हमारा तो उसका कोई अशर अशीर भी नहीं है। और उसके बाद भी फिर आपकी जो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है पूरी पाकिस्तान कौम ने देखी है, तो कम से कम आप तो हमें इस बात का ताना ना दें
लेकिन बाकी तो कोई और तो आतिफ दे, तो साहब, आप आतिफ तो कम से कम नाम साहब, दें। let me correct you here. शहबाज ये शरीफ मेरा- साहब उस ये पे सिर्फ माफी मैंने- भी मांग चुके हैं, उस पे माफी भी मांग चुके हैं। सवाल आपको मैं अगर- इनका करता हूँ, ये जवाब आपको किसी और अगर का याद हो देते तो हैं। शहबाज शरीफ उस पे क्योंकि उनको उसके बहुत ज्यादा बाद तो क्रिटिसाइज किया गया COD था। भी हुआ। नहीं, COD के बाद भी और जब वो पेट COD फाड़ के के और वो बाद कमेंट भी जब आए COD के तो माफी बाद मांगी भी उन्होंने कहा गलती मेरे COD से के हो गई। बाद भी बहुत सारी COD के खिलाफ वर्जियां जी। भी हुई, लेकिन उसके बाद समझ में आ गया। और political आज evolution हो जब गई, हाँ हम जी। यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हम इनको भी यही कह रहे हैं कि जब जब पॉलिटिकल पार्टीज़ एक पेज पर आई हैं, बहुत सारे मामला सीधे हुए हैं, चाहे वो MRD का टाइम हो, ARD का टाइम हो, और पॉलिटिकल पार्टीज़ ही को एक पेज पे आना होगा कि उनको एक दूसरे की मुखालफत करनी है, लेकिन इंतकाम पे नहीं जाना है। यही एक सही तरीका है, और जिस दिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये समझ लिया, पाकिस्तान की सियासत बेहतर हो जाएगी। और आप भी हमसे सीख लें, अगर हम इकट्ठे हैं तो आप भी अपोजिशन इकट्ठी कर लें। ऑपोजिशन जी, कुछ जी आतिफ साहब। नहीं, और ये मुझे कह रहे COD के बाद जो सब कुछ हुआ है, और पहले इन्होंने 80s में लोगों का फिर भी टाइम ज़ाया सीख किया, फिर 90s में ज़ाया किया, फिर उसके भी बाद सीख ये लिया ना, आप नहीं सीख रहे हैं, कर वही रहे हैं। पहली दहाई है। लेकिन ज़बान देखिए मेरी बात सही सुने, नहीं है। जमहूरियत में ये जमातें इन्होंने अब ये सिर्फ इकट्ठी इसलिए हुई हैं, ये कोई किसी नजरियाती तौर पे इकट्ठी नहीं हुई है, ना ये जमहूरियत के लिए इकट्ठी हुई है। अब ये है कि अब ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ ये इकट्ठे हो गए हैं, इनके तौर तरीके वही हैं अभी तक, कोई बदलाव कोई नहीं है उनके अच्छा, तौर but तरीके आतिफ साहब, if you allow me, मेरा एक सवाल है छोटा सा। आपने कहा ना ये जमहूरियत के लिए इकट्ठे हुए हैं, ना इनका नजरियात है। आपको और मौलाना साहब का क्या नजरिया जो है वो मिलता है, क्या चीज जो है वो कहते हैं जी मैंडेट चोरी में हमारा किया गया। इजाजत दीजिए, इजाजत। अब शेर अफजल मरवत वो- ने कहा है हाँ। कि कितने सारी फॉर्म 47 उन्होंने अगर हाँ, मैं ये आपसे कह रही थी कि मौलाना साहब तो खुद कह रहे हैं कि जी 16 से हमारी सीटें जो हैं वो 8 पे चली गई, हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, वापस करें आप। और वो मैंडेट जो है वो PTI को दिया गया है। आपकी क्या नजरिया जो है वो मिलता है, प्लीज जरा एक्सप्लेन कर दें। बता दिया हमने बता दिया। हमने कहा कि 3 चीजें, हम आइन पे, कानून पे और जमहूरियत और पार्लियामान की बालादस्ती पे बिलीव करते हैं, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन में बिलीव करते हैं। जहां तक आपकी ये बात रही कि मौलाना ने कहा कि रिगिंग, हमने कहा वो हमें हल्के बताएं, हम वो हल्के खोलने को तैयार हैं। देखिए हम वो होल्ड ऑन आतिफ साहब, पता नहीं शायद मेरी नॉलेज में आप इजाफा कर सके। जब ये मुतालबा रखा गया मौलाना साहब की जानिब से कि जी 5 से 10%, 10 से 15% जो है वो ऑडिट करा ले, तो आगे से कहा गया पूरे मुल्क में जब ऑडिट होगा हम तब करवाएंगे। अगर आपके पास ये कोई इन्फॉर्मेशन डिफरेंट है तो प्लीज, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है, बताएं कि कहां कहां फिर आप करवाने के लिए तैयार हैं। ये फर्क चीज है। हम ये कह रहे हैं कि मौलाना हमारे साथ इस चीज में हमारे साथ हैं कि पूरे मुल्क में जो इलेक्शन में जो धांधली हुई है उसमें हमारा ये बिल्कुल नहीं। आप मौलाना हमें हल्के बताएं, ये हल्के हम खोल देंगे फॉर्म 45 के मुताबिक। वो तो कह रहे हैं, ये मैं हम उन्होंने कह आपको रहे हैं। क्वेश्चन मौलाना दिए, हल्के उनका बताएं, जवाब ही हमको अभी तक आपने पहले नहीं दिया। दिन ऑफर किया था जब इन्होंने हमें ये कहा, सुने मेरी बात नासिर भट्ट साहब, जब इन्होंने हमें कहा कि क्या सिर्फ तो कोई KPK बात ही में नहीं है, इलेक्शन फिर छुपा alliance हुए करें। हैं। मसला हाँ। प्रोड्यूसर इन्होंने से कहा कि आपसे सिर्फ- रिक्वेस्ट है कि अगर आप कामरान मुर्तजा साहब को लाइन पर ले लें, तो ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। वो कह रहे हैं जो जिन जिन हलकों पे आपको एतराज है हम वो खोलने के लिए तैयार हैं। अब आतिफ साहब पता नहीं ये इनफरादी ये तो आतिफ कैपेसिटी साहब में कह जवाब रहे में ही नहीं रहेंगे। आतिफ ये साहब सोच बात लेंगे ना, करेंगे कोई तो। मसला हो जाए कोई इसके बाद। पक्की बात है आप खोलने के लिए तैयार हैं। एतराज देखिए, हम प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। एतराज उसको जो जाली तरीके से जीत गया हो, हमें किस चीज का डर है? तो जहां जहां मौलाना साहब कहेंगे आप खोलने के लिए हल्के तैयार हैं। हाँ, उसकी ऑब्वियसली मॉडल ऑपरेंडी तय कर ली जाएगी। हमें किस चीज का एतराज है? हम तो फेयर लिए उसके लिए उसका मॉडस ऑपरेंडा तैयार कर लिया जाएगा जी। मॉडस ऑपरेंडा में ये तो नहीं होगा कि जब पूरे मुल्क में होगा तो फिर हम करेंगे। फिल फॉर करने के लिए तैयार हैं आप ये। मैंने तो आपको एक बड़ी बात आपको बता दी है कि हमें किसी चीज पे कोई इतराज नहीं है। हम समझते हैं, और हम नहीं समझते, पूरा पाकिस्तान समझता है कि हम फेयर लिए उसके लिए इलेक्शन जीत के हैं। मौलाना फजल रहमान साहब को जिस चीज पे इतराज होगा वो हमारे सामने वो रख देंगे कि हमें ये हलकों में ये हल्के खोल दें। हम मौलाना फजल रहमान से बात कर लेंगे। 15% का ऑडिट बता ऑलरेडी दिया कह दिया उन्होंने। है। चले उनके 4 मुतालबात थे, इन्होंने पता नहीं एक भी माना अभी तक एक का जवाब नहीं दिया। उन्होंने 4 मुतालबात आपसे किए हुए हैं। हमें कोई डर नहीं है, ट्राई कर रहे हैं तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी अगर ये वाकई जो है ये इस तरह हो रहा है। उन्होंने अपनी शराइत दी है और असद कैसर साहब जी। को, और जिसमें अली अमीन ये- गंडापुर के मुतालिक का जी, फैसला बिल्कुल। लिया कोई है, जवाब और नहीं उसके दिया। बाद से अभी तक जवाब जवाब नहीं नहीं आया आया। आया। और आ भी जाए ना, ऑडिट कोई के भी जवाब कोई आया है। जवाब कोई जवाब दे देना, लेकिन एक जवाब जो अडियाला से आएगा वो सब पे भारी अक्सर होगा, वो सब पे भारी होगा। लेकिन इस सारे में
हुकूमत जो है वो बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। मुझे लग रहा है हुकूमत का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, ये सारी बातें देख के, स्पेशली कल से अली अमीन का जो इंटरव्यू देख के, हुकूमत ओवर कॉन्फिडेंट है कि जी अब ये कुछ नहीं कर नहीं, सकते, हम यही हैं। हमें पता है इमरान खान की सोच रवैया, वो सोलो फ्लाइट वालों किसी को मानता ही नहीं। मैं आपको ठीक कह रहा हूँ, अभी भी अगर इमरान मौलाना साहब से माफ़ी मांगने, सॉरी कर दें कि जो कुछ आपके बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए थे, ये हमें कहते हैं ना कि पीपल्स पार्टी हम इकट्ठे हो गए ना, हमें ही फॉलो कर लें, हमने गलतियां की, गलतियां मान ली। इंसान को गलती माननी चाहिए। जब तक अपनी गलती नहीं मानेगा, इमरान खान समझता मैंने कोई गलत किया ही नहीं, तो इस बंदे का फिर क्या आप इलाज, मुझे बताया ना, लीडरान से गलती होती है। वो तो कह रहे हैं ना कि हमने, अगर हमारे साथ कोई आएगा, आपने सुना हाँ, होगा सलमान वो- अकरम ये राजा साहब, वही उन्होंने बात कहा है होगा ना। ये हमारे सर पे कोई एहसान नहीं है, वो तो अपने लिए जो है जमहूरियत के लिए आएंगे। और इनका एजेंडा तो बताया ना, क्या एजेंडा ये है कि इमरान खान को जेल से लाना है, इनके साथ कौन खड़ा होगा? आपने अगर पहले आपका एजेंडा ये तो बताया कि सियासी जमातें जो अपोजिशन की हैं आपके साथ इकट्ठी होंगी, आपका एजेंडा क्या होगा? इमरान का तो एक एजेंडा है, मुझे जेल से बाहर निकालो। तो फिर इनके साथ क्या चलेंगे? मौलाना साहब के अपने जो इनके मुतालबात हैं, क्या ये वो मानेंगे? उसका जवाब अभी तक नहीं दे सके, और जवाब वो देता है। इनकी अगर कोई कमेटी भी बनती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। देखे ना, जैसे हुकूमत से ये मुज़ाकरात कर रहे थे, 3 दौर हुए, उसके बाद क्या हुआ? अंदर से मैसेज है बाहर आके, गौर साहब ने कहा जी बंद, खत्म, मुज़ाकरात ख़त्म। तो इस तरह तो नहीं। अगर सिंसेरिटी होती है इनकी, उस वक्त मौलाना साहब को साथ मिलाते, महमूद खान अचकज़ई को मिलाते, अपोजिशन में थे ना, फिर वो एक आपस टेबल पे बात होती थी, उसमें कोई हकीकत नहीं, नजर आपको याद आती। नहीं, महमूद खान अचकज़ई साहब तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे कि जब सुबह 5-6 बजे अडियाला के दरवाजे खुले, उसके बाद सब कुछ कॉल ऑफ हो गया, तो उन्होंने कहा हमें बता तो देते, हम तो रेडी थे कि हम इधर जलसे के बस लिए वही ready खड़े बात है होते। मेरी उसके जहन से, ये है कि वो कहता है मैं ही हूँ भाई, उस अल्लाह माफ़ करो कहता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। तो अभी तक जब तक सीखेंगे नहीं, मेरा ख्याल है सीख जाना चाहिए। तो अब नहीं सीखेंगे तो फिर ये हमें, हुकूमत को तो ये कॉन्फिडेंस है कि ये अपोजिशन भी नहीं कर सकता। अपोजिशन करे ना आप असेंबली में, ग्रैंड अलायंस तो एक जगह, ऑपोजिशन भी नहीं कर सकते, आप ये आपके कह सामने है चीज़ है। रहे हैं। आपको लगता है शाला साहिबा कि ईद के बाद, अब ईद में तो थोड़ा सा मतलब 3 हफ्ते जो हैं वो रह गए हैं, ईद के बाद कोई ऑपोजिशन पीटीआई जो है वो कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है गवर्नमेंट के लिए? नहीं, मैं नहीं समझती, बिल्कुल भी नहीं, इसलिए कि इनके अपने अंदर मजीद अच्छा, कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ आ गए, बड़ा बढ़ गए इंटरेस्टिंग। हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम। मेरे साथ इस वक्त राना आतिफ साहब मौजूद हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हमने तो जेयूआई को कह दिया कि मौलाना साहब के जहाँ जहाँ एतराज़ात हैं, जिन जिन हलकों पे हम खोलने के लिए तैयार हैं। क्या आपको ये कोई चीज़ कन्वे हुई है सर? नहीं, ऐसी बात कन्वे नहीं हुई है। तो जिन दोस्त ने ये कहा है वो बिल्कुल जो है मेरा ख्याल है कि कैसे साहब के जरिए जो है ये बात अगर कहलवा दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कैसर साहब का कहा उसमें, वो इस वक्त हमारे साथ इंगेज हैं, हमारे साथ बात कर रहे हैं, तो वो उसमें एक वज़न पैदा हो जाएगा। और ये बात अगर मौलाना तक कहलवा दें, मुझ तक कहलवा दें, और कैसर साहब जब कह देंगे, या जब सलमान अकरम साहब चूँकि जनरल सेक्रेटरी हैं आजकल, तो वो कह दें तो मेरा ख्याल ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मुझे पता चले आतिफ साहब को इमरान खान ने निकाल दिया कि चले देखे, अल्लाह ना करे। कामरान साहब ये बताइए कि अभी क्यों बार बार हम यही बात कर रहे हैं, वो जो आपके मुतालबात आपकी तरफ से गए थे उस पर कोई जवाब तो नहीं आया पीटीआई की जानिब से, एक्सेप्ट फॉर वो जो आपने ऑडिट की बात की थी, उन्होंने कहा जी पूरे मुल्क में होगा, हम तब कर लेंगे ऑडिट। नहीं, पूरे मुल्क में नहीं, हम कह रहे हैं कि आप कर लीजिए, आप इलेक्शन कमीशन को और अपने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को आप कह दीजिए, खत लिख दीजिए, आपका सीएम भी खत लिख दे अपने सूबे के हवाले से, तो ये हम बाकी जो है दूसरे सूबों में और मरकज में जो है ये प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हो जाएंगे। और एक तरफ से जो है आपका सूबा भी क्लियर हो जाएगा। अगर आपके हक में ऑडिट का रिजल्ट आया, हम सारे उसके ऊपर जो है ना वो आपको मुबारकबाद देंगे, और अगर रिजल्ट कोई दूसरी तरह से आया तो फिर उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। अच्छा सर, फाइनली सिर्फ एक चीज़, जो कल का इंटरव्यू हुआ है अली अमीन गंडापुर साहब का, उसके बाद आपको इस इत्तेहाद का जो फ्यूचर है, जो पॉसिबल एक इत्तेहाद बनना था, उसका फ्यूचर आपको क्या लगता है? देखिए, हम अब भी उम्मीद से हैं, हम ये उम्मीद वो नहीं छोड़ रहे कि मामला आगे बढ़ेंगे। हम अपोजिशन में थे, हैं और रहेंगे। यकीनन जो है ना वो हमारी जदोजहद जो है वो आगे चलेगी, और अगर आगे चलने में कोई और पार्टी जो है हमारे साथ किसी तरह से एग्री करेगी तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। मगर अगर फर्ज करिए कि कोई पार्टी अगर नहीं चलना चाहेगी तो फिर हम अपने तौर पे, हमको अपने तौर अकेले जो है ना वो आगे बढ़ना पड़ेगा।
कामरान साहब, आप ऑपोजिशन में बिल्कुल हैं और थे, उससे तो कोई डिनाई नहीं कर रहा, पर जो ग्रैंड ऑपोजिशन की बात हो रही है उसका फ्यूचर मैं जानना चाह रही हूँ। आपको पीटीआई के साथ अपना ग्रैंड ऑपोजिशन का जो फ्यूचर है, अलायंस का फ्यूचर है, वो क्या लगता है? उसका फ्यूचर डिपेंड करता है पीटीआई पे। अगर दो बातें हो गई, एक तो रिजर्वेशन जो है ना वो कुछ कन्वे हुई थी, उसका जवाब आना है। मीनवाइल असद कैसर साहब ने इनडायरेक्टली जो है वो बीच में एक मीटिंग के लिए कहा था, मगर वो मीटिंग बवजह जो है नहीं हो पाई। तो फिर मेरी तरफ से ये कन्वे हुआ था कि मौलाना 8 और 9 के दरमियान में आ जाएंगे। तो फिर उसके बाद जो है ना वो मामला को आगे लेके, ताकि एक बाइख्तियार शख्स भी मौजूद होगा। मगर अगर अली अमीन साहब जैसे लोग इस तरह के बयान देते रहेंगे तो उसका इफेक्ट होता है। हम 100 दफ़ा कहें कि उसका कोई नतीजा नहीं निकलता, मगर ये बात गलत होगी। वो एक आम एमपीए नहीं है, वो एक आम मेंबर पार्लियामान नहीं है, बल्कि एक सूबे को जहाँ पे उनकी हुकूमत है, वो वाहिद जगह जहाँ पे उनकी हुकूमत है, वहाँ पे लीड कर रहे हैं। तो जब वहाँ लीड करने वाला शख्स इस तरह से मौलाना साहब को डायरेक्ट वो करेगा, तो मौलाना साहब को जो है ना हम सारे उनके साथ खड़े होंगे और उसको टॉलरेट नहीं कर सकेंगे। गालिबन आपकी जो रिजर्वेशंस हैं उसमें अली, जो आपने मुतालबा दिए हैं उसमें अली अमीन के हवाले से भी आपकी रिजर्वेशंस हैं, जिस किस्म की जो कल हुआ है उससे मिलती जुलती आपकी रिजर्वेशंस, आपने उसमें भी उसका जो है तस्करा किया है। हम पर्सनालिटी के हवाले से हम रिजर्वेशंस नहीं देते, हम निज़ाम के हवाले से देते हैं, हम इशूज़ के हवाले से रिजर्वेशंस देते हैं। पर्सनालिटी अगर उसको अपने पे मुंतबिक कर ले तो वो पर्सनालिटी का कसूर है। ठीक ठीक। कामरान मुर्तज़ा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर द प्रोग्राम। मेरा ख्याल है अब पूछना चाहिए आतिफ साहब, आपने सुन लिया उन तक तो ये अभी तक आपकी जो ये आपने जो अभी अपनी दी है, सजेशन दी है, या आपने कहा है कि हम तो रेडी हैं, उन तक नहीं पहुंची। आप बराए मेहरबानी मेरा ख्याल है असद कैसर साहब से कहें कि ये ऐलान कर दे, क्योंकि ये यहाँ नासिर साहब तो कह रहे हैं आपकी शायद यहाँ पे जो सीट है वो शायद खतरे में आ गई है। अगेन आप मिस कोट कर रही हैं कि मैंने कहा था कि हमें कोई नहीं है जैसी। देखिए मेरी बात सुन लें आप प्लीज। जी प्लीज। मैं ये कह रहा था कि हमें कोई इतराज नहीं है, हम प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, बाकी बैठेंगे मोडस ऑपरेंडी तय होगा, लेकिन हमें प्रिंसिपल ही कोई इतराज नहीं है, हम तो ये बात कह रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि वो अपोजिशन में रहेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, और उन्होंने कहा कि हम आए और उनके साथ हैं, और ये हमारा जो कॉमन पॉइंट एजेंडा हमारा वो यही चीज़ है। आप मुझे ना एक इटर्नल ऑप्टिमिस्ट लगते हैं। आपने उस पूरी गुफ्तगू में से अली अमीन वाला सारा जो है ना वो ब्लॉक कर दिया। उन्होंने कहा हम ये कहें कि अगर इस पे कोई इफेक्ट नहीं आता है इत्तेहाद में तो गलत होगा। इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, वो चीफ मिनिस्टर है, उनका मौलाना को डायरेक्ट हिट करना इफेक्ट आएगा। लेकिन आई थिंक आप एक इटर्नल ऑप्टिमिस्ट है, आपने बीच में से वो चीज़ निकाल दी। बिल्कुल चेहरा साहब मुस्कुरा रही थी, चेहरा साहब फाइनल कमेंट्स बिल्कुल प्रोग्राम क्लोज करना। मैंने सारी वही बातें की हैं जो कामरान मुर्तज़ा साहब ने की हैं, और कल ई पेपर्स पे बड़ी नुमाया ये खबर थी परसों के, है ना, उन्होंने शवाहिद दे दिए हैं, और जो उसके बहुत सारे मसाइल अली अमीन गंडापुर की एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं इससे, और कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन आई थिंक मैं समझती हूँ जैसे राना साहब हैं, इस तरह के लोग पार्टी में आने चाहिए ताकि फैसले जल्दी जल्दी हों और सीधी बात आए, मामला भी। राना साहब ये जल्दी से ज़रा ये जो आपने पेशकश की है ना, ये असद कैसर साहब को बताएं, जल्दी से मोडस ऑपरेंडी इसका तैयार करें ताकि मामला आगे चले। राना साहब थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम। ना साहब आपका बहुत शुक्रिया। शैला साहिबा थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर द प्रोग्राम। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट।